आज तक में आप सभी का स्वागत है। सिंचाई, जल नल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, धर्म, आवागमन के क्षेत्र में मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से अनगिनत विकास और निर्माण कार्य करवाए हैं। घर घर पानी पहुंचाने का काम हो अथवा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, जो भी काम हुए हैं उससे क्षेत्र की जनता और किसान दोनों का अभूतपूर्व फायदा होगा। बड़ा मलहरा में नया एसडीएम कार्यालय बनकर तैयार है। न्याय भवन स्वीकृत है। जिले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल बड़ा मलहरा में बन रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतरीन निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। यह बात खबर आज तक से चर्चा के दौरान आज मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष तथा बड़ा मलहरा से भाजपा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कही। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के विकास और विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना सदैव मेरा मुख्य मकसद रहा है। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि हमारे इलाके में सामंती युग का अंत हो चुका है। गुंडे बदमाशों को सरकार के आदेशानुसार पुलिस और प्रशासन सख्ती के साथ सबक सिखा रहा है। पेश है विभिन्न मुद्दों पर बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी से बातचीत के प्रमुख अंश। सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेरी रही वो काठन बृहद सिंचाई परियोजना, जिससे लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि हमारी सिंचेगी और भगवा बड़ा मलहरा घुआरा क्षेत्र में बड़ा किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, खासतौर से बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए दिया है, उसमें हमारा जिले का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल हमें मिला है। 2 हमें सीएम राज स्कूल मिले हैं। छतरपुर जिले का सबसे पहला नल जल जो ग्रामीण जल जीवन मिशन के माध्यम से माननीय मोदी जी की योजना थी, पूरे जिले में बड़ा मलहरा में ही विधानसभा में बक्सवा और बड़ा मलहरा दोनों विकास खंडों में हमें मिल गई। यहाँ 120 गांव में थी, उसके 120 गांव में हम घर घर नल, घर घर जल नल के माध्यम से पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज के अलावा केंद्रीय विद्यालय भारी प्रयासों के बाद हम यहाँ स्वीकृत करा पाए हैं और बहुत ही जल्दी उसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा भी और भी क्षेत्रों में हमने काफ़ी किया है। हमने बहुत से ऑफिस बनाए हैं। हमारे यहाँ 3 नगरीय क्षेत्रों में बड़ा मलहरा घुआरा में नया विश्वविद्यालय महाविद्यालय बन गया है, आईटीआई बन गया है, एनसीसी हम लेकर आए हैं। और हमने यहाँ बड़ा मलहरा में आप सभी ने देखा होगा पिछले 5 साल के पहले क्या था और अब क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वो जो दिखता है वो सामने दिखेगा, विकास सामने दिखता है और विकास बोलता भी है और उसके माध्यम से हमने देखा भी है। और जैसे हमारे 2 बहुत ही डेस्टिनेशन क्षेत्र हैं, एक भीमकुंड जिसको पूरा विश्व भी जानता है, आज तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ था। अभी 4 करोड़ के रुपए की लागत से वहाँ बड़ा काम चल रहा है सौंदर्यीकरण का। वहाँ जैसे ही सौंदर्यीकरण होगा वहाँ पर बहुत सी दुकानों के माध्यम से वहाँ लोग हमारे व्यवसाय भी कर पाएंगे और जब लोग आएंगे तो काफ़ी आय में भी वृद्धि होगी। अबार माता में भी हमने काम किया है। खेल के क्षेत्र में हमने 2 बड़े स्टेडियम, एक घुआरा एक बड़ा बक्सवाहा में बनाया है। हम बड़ा मलहरा के स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं। तीनों हमारे तीनों उसमें क्या नाम से बड़ा मलहरा घुआरा बक्सवाहा में एडीजे कोर्ट बनने लगे हैं, उनकी बिल्डिंग आ गई है। एसडीएम कोर्ट का हमारी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, इसका लोकार्पण बहुत जल्दी होना है। बहुत से ऐसे काम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे ज़िले में बड़ा मलहरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीडब्ल्यूडी के माध्यम से छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े शानदार रोड बनाने का काम किया है। कनेक्टिविटी भी है। शायद ही कुछ गांव रह गए होंगे जहां पर सिर्फ इसलिए हमें अनुमति नहीं मिल पाई क्योंकि वहां जंगल थे, उस कारण हमें वहां की परमिशन नहीं मिल पाई, परंतु हमने रोड भी स्वीकृत कराया वहाँ। अब विकास के लिए तो तमन्ना कभी पूरी नहीं होती, हमेशा ऐसा लगता रहता है कि नया कुछ होता जाए, नया कुछ होता जाए। जैसे अभी ये नया बड़ा सिविल अस्पताल 10 करोड़ का यहाँ बन रहा है, एक बक्सवाहा घुआरा में बन रहा है, हम चाहते हैं बक्सवाहा में भी बन जाए।
अभी ये 50वें स्तर का है, हम चाहेंगे इसको और बड़ा करके हम 100 स्तर का बना दें। क्या है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बुनियादी सुविधाएं दे पाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये 2-3 चीज़ें इतनी मौलिक ज़रूरी है जो जनता को मिलना बहुत आवश्यक है। मैंने इस पर फोकस किया और रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम सब चीज़ों पर फोकस किया है, जहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी संतुष्ट हूँ, परंतु काम करने की लगातार प्रयास जारी रहते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो खुले मन से कहता हूँ, जब दल की बात हो, दल की बात करें, जब क्षेत्र के विकास की बात हो तो सब लोग मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से पॉजिटिव सोच आते हैं। दल की बातें तो होती हैं, आप हमारा विरोध करें, स्वाभाविक रूप से अगर हम कहीं गलत करें तो हमारा निश्चित रूप से आप विरोध करें, हम तैयार हैं, हम उसके लिए सुधारेंगे भी। परंतु यदि विकास की बात आती है तो उसके लिए भी हमें सलाह दें ताकि क्षेत्र का भला हो पाए, और क्षेत्र का भला होगा तो मान लेंगे हम सबका भला हो गया। और इसी कारण हम हमेशा सब लोगों से कहते हैं, दलगत भावना से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए जो आवश्यक हो वो आप भी करें, साथ में मुझसे भी करवाएं। अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या होता है? मैं सामाजिक कार्यकर्ता पहले भी था, आज भी हूँ। समाज में नया कुछ करने का, नवाचार करने का लगातार हमारा प्रयत्न रहता है। चूँकि ये मामला फुटका है, राशन हमारा सिर्फ सप्लाई करने का बात आती है कि हम सप्लाई समय पर दे पाएँ ताकि सिविलियंस को, नागरिकों को सही समय पर राशन की दुकान से राशन मिल सके। हमारी व्यवस्था राशन पहुंचाने की होती है। जैसे ही हमें आवंटन लिस्ट प्राप्त होती है कि इतना आवंटन हमें देना है पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले से दुकानों में। अभी अन्नदूत योजना के माध्यम से हमने पीडीएस को उसमें जोड़ा है, जिसमें बेरोजगारों को काम देने का हमने, सरकार ने ऐसा सोचा था कि हम पीडीएस के माध्यम से, अन्नदूत योजना के माध्यम से बेरोजगार हैं उनको एक गाड़ी हम मुहैया कराएंगे। उसका लिए हम बिना ब्याज के लोन देंगे और वो उनको रोजगार भी देंगे, जिससे पीडीएस का जो गोडाउन से राशन जाता है वो भली भांति उनको पहुँचे, राशन की दुकान में पहुँचे। उसमें हम जीपीएस सिस्टम भी हमने लगवाने का काम किया पूरे प्रदेश के अंदर, और अभी मैंने बैठक भी करी है। और जीपीएस लगवाने से जहाँ से हम गोडाउन से माल ले जाते हैं और जहाँ तक हमें ले जाना है उसको हम ट्रैक करते हैं कि कहीं बीच में माल की अफरा तफरी ना हो। उसके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है और समय पर गरीबों को अनाज मिले, राशन मिले, ये व्यवस्था हमने सुनिश्चित करी है। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबरआजतक.live। नमस्कार। दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या